कि आखिर 2025 में ऐसा क्या है कि ये इतना मारक साबित हो रहा है दुनिया में। सूर्य की राशि में मंगल और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। शनि जो है वक्री काल में इसका जो मैलेफिक इफेक्ट है वो 4 टाइम हो जाता है। प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें आपने बताया कि एक ही व्यक्ति बचा है, तो उसमें शनि का रोल बहुत बड़ा रोल है। इनकी कुंडली में मार्केश नहीं होगा और सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा होगा, इसलिए इनको जो है जीवन दान मिला। ये 4 ग्रह अगर डिफेंड कर रहे हो तो आदमी जो है भीषण से भीषण दुर्घटना में भी बच जाता है। आप अगर उस लिस्ट को देखेंगे जो कैजुअलिटी की लिस्ट है, उसमें आपको 90% में जो राशियां मिलेंगी जिन लोगों की डेथ हुई है वो होंगी मेष। तो अभी जो आने वाला टाइम है उसमें शनि का इफेक्ट इन 3 राशियों पे तो 4 टाइम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अरे बाप। हाँ। आपका फास्ट ड्राइविंग या लॉन्ग जर्नीज, इन चीजों से बचना चाहिए। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी वही है। आप देखते हैं चैनल को, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ अभिषेक हैं, मेरे सहयोगी। नमस्कार अभिषेक, आपको याद होगा जब साल 2025 आ रहा था, 2024 के एंड में दिसंबर में हम लोगों ने एक एस्ट्रोलॉजी का शो किया था, बिल्कुल, जिसमें 2025 को लेके बहुत सारी बातें हुई थी। और कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने कहा था बहुत ख़राब है। लेकिन आज जब 6 महीने ऑलमोस्ट इस साल के गुजर गए हैं तो ये लग रहा है कि ये साल बहुत घातक है। 2025 घातक है, कई लोगों के लिए उथल पुथल वाला है, कई लोगों के लिए मारक है, कई लोगों के लिए जानलेवा भी है। हाँ। और अभी अभी जो हाल फिलहाल में जो हादसे हो रहे हैं, उस हादसे को देख के ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं आगे और क्या हो सकता है। हादसे हो रहे हैं, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, इतने लोगों की, मतलब ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कभी रेयर होती है, रेयर जिसमें एक आदमी भी ना बचे, एक सिंगल इकलौता आदमी तो एक बच गया, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है, कभी ऐसी घटना होती है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ, भले ही एक छोटे स्केल पर हुआ, लेकिन हुआ। ईरान इजराइल लड़ रहे हैं और ऐसी सिनेरियो बन रही है दुनिया में कि अभी पता नहीं आगे क्या होगा। तो बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई इस साल को लेकर। हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे आने वाले समय में और क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितना नॉन, पिछले कई सालों की बात करूं तो ऐसा भयंकर जो है ना। अच्छा, एक और चीज़ आ रही है, फिर से कोविड की बात हो रही है, महामारी आ सकती है कोई। तो इन सब विषयों पर बात करने के लिए हम ज्योतिषाचार्य हैं, संत बेत्रा अशोका जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि 2025 में और क्या घातक हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, या क्या अच्छा भी हो सकता है, और किन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वो कौन सा टाइम पीरियड होगा अभी अगले महीनों में आने वाले टाइम में जहां पर सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सब पर बात करेंगे संत बेत्रा अशोका जी से। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत 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 स्वागत है गुरु जी। सबसे बड़ा सवाल पहला यही है कि आखिर 2025 में ऐसा क्या है कि ये इतना मारक साबित हो रहा है दुनिया में, किसी भी देश के, किसी भी लोगों के लिए? क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, एक तो 2025 का जो नंबर है 9 है। अच्छा। दूसरा जो है 2025 का जो आप न्यूमरोलॉजी में लेते हैं तो वो नंबर 9 है, लेकिन वैदिक में हम जो है 2082 जो संवत है उसका राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। ठीक है। और आप देखिएगा, सूर्य जो है सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट जो है वो सूर्य है। तो अभी जो कुछ आपको नज़र आ रहा है एज ए राजा और एज ए मंत्री सूर्य के होते हुए,
वो जो है विस्फोट हो रहे हैं या आगजनी हो रही है, अग्निकांड हो रहे हैं, या फिर युद्ध जो है, युद्ध का देखिए अभी जो है पीछे जो है मंगल जो है आपका अपनी नीच राशि में था, तो अच्छा। उसमें ये युद्ध स्टार्ट हुए पिछले महीने में, एक्सट्रीम था। अब मंगल जो है सूर्य की राशि में आ गया। अच्छा। इस महीने जून में। हाँ जी, जी। तो सूर्य की राशि में जब मंगल आ गया तो सूर्य की राशि में मंगल और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जिसमें अग्निकांड, युद्ध, आप इस टाइम देखें तो कितनी जो है इधर इज़राइल और ईरान, उधर आपका रशिया और यूक्रेन, और इंडिया और पाकिस्तान का भी जो आपका बीच में हुआ है, तो ये सब मंगल। और मैंने ये एक भविष्यवाणी की थी कि मंगल के नीच में होते होते पाकिस्तान को निपटा देना चाहिए। अब जो आगे आने वाला टाइम जो है, अब जो होगी वो ज़्यादा खतरनाक वार होगी और इंडिया खतरनाक पाकिस्तान। होगी, हाँ, इंडिया पाकिस्तान और इससे भी खतरनाक होगी। इससे खतरनाक होगी, अच्छा। क्योंकि आपने दुश्मन को सांस दे दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बीच में सीज फायर हो गया वो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसी समय उसको सेट कर देना चाहिए था, सांप को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने जिंदा छोड़ दिया तो वो अटैक जो है फिर, मतलब कहने का कि फिर वो कोई हरकत ऐसी करेगा, और जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं। एक्चुअली फन नहीं कुचला गया ना, हाँ, फन नहीं कुचला फन गया। कुचल देना फन चाहिए था। कुचलना चाहिए था। फन ताकि वो कुचलना चाहिए फुफकारे था। नहीं। फन कुचला नहीं गया है, वो किसी भी तरीके से जो है बच निकला। तो ये जो आप मंगल और सूर्य वाली बात बता रहे हैं, ये अब जून में हुआ। हाँ, ये जून अब में कब तक चलेगा पीरियड? ये 1 महीने सवा महीने के करीब जो है मंगल जो है आपका जो है सिंह राशि में रहेगा। और ये वाला पीरियड जो है आपका ब्रह्मांड के लिए, अग्निकांड, आपका वॉर, ये जो मिसाइल्स आपको देख रही हैं, ड्रोन अटैक्स देख रहे हैं आप, जहां आपका युद्ध है, चाहे इजराइल और ईरान का हो, ईरान का है, या उधर आपका जो है हम्म, यूएसएसआर और यूक्रेन का है, रूस और तो वहाँ पे आपको ये जो देखने को मिल रहा है, ये अब जो है इसमें इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जहाँ आप डेली की 40 या 50 मिसाइल्स जा रही थी या आपके ड्रोन्स का अटैक हो रहा था, वो 100, 400, 500, इवन 1000 को क्रॉस कर सकता है आपस में। अभी 6 महीने का वक्त और बचा हुआ है इस साल को जाने में। आप क्या देख रहे हैं, किस घातक लेवल का जो, या वॉर हो या कुछ भी है आपके दिमाग में, या आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आप भरोसा ही नहीं कर सकते, जिसको आप एज्यूम भी नहीं कर सकते? देखिए, इस समय जो है शनि जो है मीन राशि में है जी, और शनि जो है 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं, ठीक है। और 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। हाँ जी, 13 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। शनि जो है वक्री काल में इसका जो मेलेफिक इफेक्ट है वो 4 टाइम हो जाता है, मतलब और मारक हो जाता है। अभी आपने जो है शनि का इफेक्ट जो देखा, क्योंकि मीन राशि में थे, मीन राशि में है, आगे भी मीन राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, तो जब ऊपर प्रबुद्ध बैठा हो तो आपको गलत नहीं करने देगा। लेकिन जब मेलेफिक इफेक्ट में आ जाता है, शनि जब वक्री हो जाता तो ये 4 टाइम पावरफुल हो जाता है। ये चीज़ें जो अभी आपको देखने को नज़र आ रही हैं, ये 4 टाइम बढ़ जाएंगी। जैसे मीन्स डिस्ट्रक्शन जो है अभी जो आपको नज़र आ रहा है, अभी कहीं जो वॉर में भी आप देख रहे हैं कैजुअलिटी जो है कहीं मैक्सिमम 100 को क्रॉस नहीं की है, लेकिन दैट विल क्रॉस एंड दैट विल बी इन थाउजेंड्स, इन लैक्स में भी हो सकती है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। 13 जुलाई से 13 नवंबर तक भारत के लिए क्या खतरा है? भारत के लिए भी देखिए सेम वो है, 13 जुलाई से 13 नवंबर तक भारत के लिए भी सेम हुआ है। और उसमें जैसे आपने स्टार्ट किया था तो वो आपने प्लेन क्रैश की बात की थी कि प्लेन क्रैश हुआ है, और उसमें आपने बताया कि एक ही व्यक्ति बचा है, तो उसमें शनि का रोल बहुत बड़ा रोल है। पहले तो आप प्लेन क्रैश को समझिए, क्या समझाइए, मतलब
क्या उसमें भी शनि का रोल है क्या? बिल्कुल 100% शनि का रोल है। कैसे? और आप अगर उस लिस्ट को देखेंगे जो कैजुअलिटी की लिस्ट है, उसमें आपको 90% में जो राशियां मिलेंगी जिन लोगों की डेथ हुई है वो होंगी मेष, सिंह, धनु, मीन, कुंभ और मेष तो उसमें भी आ गई। हाँ, बोल दिया। मेष, सिंह और धनु इसलिए क्योंकि शनि जो इस टाइम है मेष, सिंह और धनु पे लौहपात से है। तो अभी जो आने वाला टाइम है उसमें शनि का इफेक्ट इन 3 राशियों पे तो 4 टाइम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अरे बाप रे। हाँ, तो उनको मतलब जो है आपका फास्ट ड्राइविंग या लॉन्ग जर्नीज इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैंने जैसे बताया आपको, अगर 262 जो 20 डॉक्टर मरे हैं और 242 में से 241 जो आपके जो हैं कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनकी आप लिस्ट को अगर खंगालेंगे तो 90% में यही 6 राशियां आपको मिलेंगी। अब आप कहेंगे कि एक बंदा आदमी, बचा हाँ। है तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल क्या है, तो उनका नाम अरे हम तो VC मैं है। तो हैरान हूँ ये देख के, हाँ, जिसमें एक सिंगल मतलब बचने की, आप अगर हादसे का मतलब- वीडियो देखिए, हाँ, हाँ, आप वीडियो देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसमें कोई बच जाएगा ना, और वो पॉसिबल ही नहीं अकेला है। सिंगल आदमी। हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किस्मत तो काम किया है। ये इसको चमत्कार इश्यू कहते हैं, चमत्कार कहें। बिल्कुल ये चमत्कार वाली बात है। हाँ, देखिए कैसे एस्ट्रोलॉजिकली आप कैसे इसको समझाएंगे? उनकी जो राशि है पॉपुलर नाम की वो ब्रिक है। हाँ, विश्वास कुमार नाम है। हाँ, विश्वास विश्वास ब्रिक राशि होगी। हाँ, दूसरा, उनकी कुंडली में मार्केश नहीं होगा। अच्छा। नॉर्मली ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो जैसे मैंने आप 5 राशियां बताई हैं, अगर आप जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनकी लिस्ट को अगर देखेंगे, उनमें पॉपुलर नाम से यही 5 राशि हैं और उसमें से मैक्सिमम के अगर मार्केश चल रहा है या शनि की 7.5 चल रही है या शनि की दृष्टि है उन पे किसी भी तरीके से, या शनि के लो पात से हैं, तो ग्रुप में जब ऐसा कहीं एक जगह इकट्ठा होता है तो ऐसा एक्सीडेंट होता है। लेकिन उसमें से बचते हैं, कई बार 10 भी बच जाते हैं, 20 भी बच जाते हैं। हाँ। तो जो लोग बचते हैं वो जो उनकी ग्रह दशा ऐसी होती है कि उनके मार्केश नहीं होता, या किसी एक के कारण सारे भी बच सकते हैं। ऐसा भी होता है। हाँ, अगर ये कहीं सेंटर में बैठा होता तो शायद ये चीज़ जो नहीं होती। अब ये कुदरत ने इसको जो है विंडो के पास बिठाया 11A। 11A का मतलब नंबर बना 3, 11 का 2, A का 1 नंबर और ऐड कर दीजिएगा 3 बृहस्पति का नंबर है। इनकी कुंडली में मार्केश नहीं होगा और सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा होगा, इसलिए इनको जो है जीवन दान मिला, क्योंकि बृहस्पति की राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो ये तो आप बाकी को आकलन बख्शा नहीं। ये तो आप आकलन कर रहे हैं ना गुरुजी, ऐसा हो सकता है तो नहीं, ये ज्योतिषीय आकलन कंफर्म है। आप उनकी कुंडली में मंगवा लीजिएगा, अच्छा, आप जो कह रहे हो वही होगा, बिल्कुल वही निकलेगा। मार्केश होगा नहीं, मार्केश होगा नहीं, और बृहस्पति उनका उचका होगा, शनि भी कहीं उचका होगा, राहु को तो भी उनको कहीं डिफेंड कर रहे होंगे। ये 4 ग्रह अगर डिफेंड कर रहे हो तो आदमी जो है भीषण से भीषण दुर्घटना में भी बच जाता है। और सही में वाकई अगर उसने वो बचा है तो चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल और चमत्कार। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, किसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कुंडली भी आए ताकि हम ये मिला पाए कि सही वाकई ऐसा हुआ बिल्कुल, कि आप देखिएगा आपको मिलेगा। नाम राशि से तो चंद्रमा उनको उचका ही है, वृक राशि। जी, चंद्रमा वृक का हो गया तो चंद्रमा तो उचका है ही है। 3 ग्रह कोई और उचके होने चाहिए जो इतने बड़ी इवेंट, इतनी बड़ी दुर्घटना में से वो जो है बच के निकल रहे हैं। मतलब ऐसी दुर्घटना में तो 0.0001% भी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि बचेगा कोई, और अगर इंसान बच गया तो वाकई में ये तो वो ग्रह दशा ही है। और मैं तो कहीं सुन रहा था उनका इंटरव्यू कि उन्होंने कहा कि मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। हाँ, कुछ वक्त के बाद जब आँख खुली तो मुझे ये लगा कि सामने धरती है और मैं कूद सकता हूँ या मैं निकल सकता हूँ। तो ये चमत्कार होगा कि किसी की आंखें बंद हो गई, फिर खुली, फिर वो निकल गया, क्योंकि सब ऊपर वाले का जो है इसमें ये चमत्कार। तो मतलब जब भगवान इंटर हो जाते हैं तो वो चमत्कार ही होता है। इसीलिए कहा जाता है मतलब
एक और मेरे अंदर सवाल आ रहा है कि भगवान सिर्फ एक इंसान के अंदर क्यों गए? देखिए 241 को क्यों ले गए अपने पास? अब वो भी ऐसी मौत। मैंने आपको बताया कि जहाँ ग्रुप में कैजुअलिटी होती है, अब ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट में बीच की या सबसे आगे की या सबसे लास्ट की या 2-3 बोगियों में ही कैजुअलिटी होती है, सारे में नहीं होती। तो वहाँ पे अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकली या तो शनि की सारस्वती के अंदर होंगे वो लोग, या शनि के लोपात से होंगे। राहु भी उन लोगों के खराब होंगे अगर आप ग्रुप में अगर डिस्कस करेंगे। न्यूमरोलॉजिकली जाएंगे तो उनके नंबर ऐसे होंगे कि जो मैच नहीं कर रहे उस डेट को, जिस डेट पे आपका एक्सीडेंट हुआ है वो अपोजिट उसमें होंगे। अच्छा, तो एक सवाल और बनता है यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ जो है ना, दिस इज माई ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं एस्ट्रोलॉजी में आप ये देखिएगा पिछले 40 साल से इस पे रिसर्च भी चल रही है और इस पे वर्क कर रहा हूँ। जब भी मैं कभी पेपर में एक्सीडेंट पढ़ता था तो मैं पहले उसकी जो है जो मरा है उसकी राशि देखता था, फिर उसको मैच करता था कि ये क्यों एक इसी नाम का बंदा या ग्रुप में इसी नाम के बंदे क्यों इतनी बड़ी कैजुअलिटी। बिल्कुल आपने स्टडी की होगी तभी आप इतना बता। की हुई है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, पूरा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि 242 में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनके या तो शनि की साढ़ेसती होगी, या राहु खराब चल रहा होगा, या शनि लोपात से होगा, या शनि की ढैया के अंदर होंगे, या शनि की दृष्टि में किसी ना किसी तरीके से होंगे। एक सवाल और मेरे दिमाग में है। जो 241 मरे वो मरे क्या? वो बहुत बुरी मौत है। हाँ, ऐसी मृत्यु किसी को ना दे। हमने सुना है कि आत्माएं होती हैं, वो फिर भटकती हैं। आपको क्या लग रहा है, कुछ 241 आत्माएं एक ही जगह पे एक बिल्डिंग के आसपास क्या भटकेंगी या कुछ? डेफिनेटली जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ की जो फील्ड है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो टोटली प्रवाहित रहेगा आने वाले 50-100 साल तक। क्या होगा? जो भी वहाँ रहेगा या जो भी वहाँ जाएगा, रात को तो जा नहीं सकता, भय रहेगा। और वो आत्माएं जब तक उनका प्रॉपर जो है क्रियाक्रम नहीं होता, उनको सद्गति नहीं मिलती, वो किसी ना किसी रूप में जो है अपना जो कष्ट है, अपना जो रोष है वो प्रकट करेंगे। तो वो कई बार जो है प्रॉपर हो ही नहीं सकता, तो जल के राख हो चुके हैं। हाँ, जो राख हो चुके हैं वो लोग। तो अब प्रॉपर कैसे किया जाए? अगर परिवार चाहे भी तो कैसे करें? देखिए, उसके लिए उनके जो हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, साल के बाद उनके पिंडदान जो हैं बद्रीनाथ में होने चाहिए। रीज़न ये है कि बद्रीनाथ में जो पिंडदान होता है वो उसमें भगवान विष्णु के प्रसाद से पिंड बनता है जी। आपको भगवान विष्णु के प्रसाद का ऑर्डर देना पड़ता है, आपको थाली मिलती है, वो चावल की थाली होती है उबले हुए, उसका पिंड जब बना के आप किसी के निमित्त देंगे तो उसकी सद्गति होगी। यहाँ पे बहुत बढ़िया है, कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते जी। हाँ, नहीं मानते, पिंडदान तर्पण को नहीं मानते। हाँ। लेकिन उसमें फिर स्टेट का जो आपका मुख्यमंत्री है उसका दायित्व तो बनता है कि इतनी मास जो किलिंग हुई है, इतने मास में जो लोगों की मृत्यु हुई है, वो उसको अधिकार है। अच्छा, जिस तरीके से राजा जो है अगर कोई पाप होता है, कैजुअलिटी होती है, तो उसका जो है दोष राजा को जाता है। इसी तरीके से स्टेट में अगर इस तरीके की कोई किलिंग होती है तो उसका दोष जो है वहाँ के जो है मुख्यमंत्री को जाता है। उसका ये बनता है फर्ज कि उनके निमित्त एक ऐसा यज्ञ हो या ऐसा पिंडदान तर्पण वो खुद जाके करवाएं कि उनके राज्य में जिन लोगों की जो आपकी सद्गति नहीं हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, उनकी आत्माओं को शांति। ये जरूरी भी है, वरना फिर उन्हीं की स्टेट के लिए खतरा है। हाँ गुरुजी, ये तो हो गई हादसे की बात। अभी दो बड़े मुहाने खुले हुए युद्ध की दुनिया में, एक तो आपका रूस यूक्रेन का, दूसरा इजराइल और ईरान का चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आने वाला टाइम है 2025 में, अभी आपने कहा कि और भी मारक हो सकता है, तो क्या युद्ध के और नए मोर्चे खुलने की आशंका है? बिल्कुल डेफिनेटली खुलेंगे।
और उसमें फिर मैं बता रहा हूं आपको, जो मैंने 5 राशियों का जिक्र किया है, मेष राशि, अगर अभी देखेंगे तो आपका ईरान और इजराइल, इन दोनों की मेष राशि है। हाँ, दोनों का नाम ई है, सही, आई है इंग्लिश में। आई से है तो वो मेष राशि में जा रहे हैं। इधर आपका यूक्रेन की भी मेष राशि है, लेकिन यूएसएसआर की भी मेष राशि है। रशिया की यूएसएसआर हुआ ना, हाँ। तो उसकी भी मेष राशि है। अगर रशिया लेते हैं तो तुला बनती है। अच्छा। सेकंड, इनके जो मेन प्लेयर है वो है आपका डोनाल्ड ट्रंप, और उधर जो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन भी जो है आपका, सिर्फ पुतिन लेते हैं तो धनु में आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को आप लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की जो राशि है वो मीन राशि आती है। अच्छा। तो ये जो 5 राशियां बताई हैं, इन 5 राशियों का आने वाले वर्ल्ड वॉर 3 में बहुत बड़ा रोल होगा। वर्ल्ड वॉर 3? हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 डेफिनेटली होगा। ये जो है हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अग्रसर हैं। ये जिस तरीके से हो रहा है, आप पूछ रहे थे कि इसमें और कौन कौन सी कंट्रियां जो हैं मोर्चे खुल सकते हैं, मोर्चे खुलेंगे। डेफिनेटली जिन कंट्रीज के नाम जो हैं मेष राशि में आप देखेंगे तो जो सराउंडिंग में बाउंड्री पे जो हैं, यमन हो गया या आपका यमन बगल में है, हाँ, जॉर्डन है, इनको इराक है, ये लोग जो हैं उसी राशि में आते हैं जो मैंने 5 बताई हैं। या तो मेष राशि के होंगे, या सिंह राशि के होंगे, या धनु के होंगे, या मीन के होंगे, या कुंभ राशि के होंगे। तो इन 5 राशियों में से ये कंट्रीज जो हैं जब इसमें इन्वॉल्व होंगी, प्रोवाइडेड उनके जो हेड्स हैं वो भी इन्हीं 5 राशियों में है, तो वहाँ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसा भी हो सकता है जितनी कंट्रीज इन राशि की इस युद्ध में इन्वॉल्व होंगी, कईयों का जो है नामो निशान नक्शे से मिट सकता है। इतना बड़ा लेवल पे होगा कि बिल्कुल आप देश खत्म हो जाए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड वाइड जो है, ये हर एक को पता होना चाहिए। 3 इस टाइम जो वर्ल्ड के नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और इधर माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों का सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। तीनों का सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। दे विल गेट नेम एंड फेम। ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा जो युद्ध हो रहे हैं, इसका जो आउटकम है, आउटकम क्या है? अगर आप देखेंगे तो हथियार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हथियारों की सेल होगी। इंडिया इज ऑन द वे। इन्होंने भी अब मैन्युफैक्चरिंग जो है टॉप लेवल पे कर दी है। हाँ। तेजस के 1500-1600 करोड़ के आपके जो हैं बिल्कुल ऑर्डर्स आए हैं। हाँ। उधर आपका यूएस की भी मेन इंडस्ट्री जो है हथियार है। और उधर आपका व्लादिमीर पुतिन रशिया, उनकी भी मेन इंडस्ट्री जो है हथियार की है। तो ये तीनों लीडर जिन कंट्रीज को हेड कर रहे हैं, दे विल बी इकोनॉमिकली दे विल ग्रो वेरी फास्ट। अच्छा। तो ये तीनों जो टॉप के लीडर हैं, ये जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनडायरेक्टली ये तीनों जो है विश्व में शांति की बात करेंगे, लेकिन शांति होगी नहीं। ये जो जा रहा है, ये जो नजर आ रहा है ग्रहों के हिसाब से, देखिए अभी शनि जो है मीन राशि में, द मोमेंट शनि जो है मेष राशि में आएंगे, तो शनि की नीच राशि मेष है। द मोमेंट शनि नीच राशि में आएंगे, कब आएंगे? तो ये डिस्ट्रक्शन जो है, अभी बताता हूं आपको मैं, ये डिस्ट्रक्शन जो है ये 4 टाइम होगा, 10 टाइम भी हो सकता है। लेकिन प्लेयर जो है मेन वही 5 राशियां होंगी, लेकिन टॉप शॉट्स जो हैं उनके सुपर गोल्डन पीरियड होने के कारण दे विल ट्राई टू मैनेज द थिंग्स। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है हथियार्स की सेलिंग टॉप पे जाएगी। शनि 13 जुलाई से चेंज कर रहे हैं ना राशि, आपने बताया। मेष राशि में शनि जो मेष राशि में है, ये 2/6/2027 से 8/8/2029 में शनि का गोचर जो है मेष राशि में होगा। मतलब 27 से होगा? हाँ जी। तो 2000 जून 2027 से शनि का गोचर जो है मेष राशि में होगा, और तब तक ये इस युद्ध को खींचेंगे,
ये युद्ध चलता रहेगा। आप देखेंगे मेरी भविष्यवाणी जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध की थी, उस टाइम सब लोग ये भविष्यवाणियां कर रहे थे कि 15 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन खत्म हो जाएगा। आज यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए तीसरा साल है। हाँ, तीसरा साल है। एंड यूक्रेन का युद्ध जो है एंडलेस। ये 27 में जब शनि मेष में आएगा तब आपको पूरा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि पुतिन का भी सुपर गोल्डन पीरियड है, उधर यूएसए का भी सुपर गोल्डन पीरियड है, इधर मोदी जी का भी सुपर गोल्डन पीरियड है। दे विल शाइन लाइक एनीथिंग। मतलब 27 से 29 कुछ भी हो सकता है। 27 से 29 के बीच में जो वर्ल्ड वार के जो बादल हैं जी, वो आपको बिल्कुल एकदम बरसते हुए नजर आएंगे। 27 से जून 27 से जून 29। 2 जून 2027 से 8/8/2029 का जो समय है, शनि का गोचर जो है मेष राशि से होने के कारण एवं विक्रम संवत का राजा शनि होगा ओह, और उसका मंत्री उस टाइम जो है सूर्य होगा। अरे बाप। और राजा और मंत्री विरोधी है दोनों। दोनों आपस में परम शत्रु हाँ। होने के कारण ये जो है हाइट पे जाएगा और दैट विल कन्वर्ट इनटू, डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इनटू वर्ल्ड वॉर। तो क्या गुरुजी वर्ल्ड वॉर होगा? तो जिस चीज़ को लेके आज दुनिया में युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल का युद्ध भी परमाणु न्यूक्लियर बम ना बनाए ईरान, इसलिए हो रहा है। तो क्या जब ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति आएगी तो क्या न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं मास डिस्ट्रक्शन के लिए? डेफिनेटली। देखिए, मास डिस्ट्रक्शन शनि जब मीन में उसमें मेष में आएंगे तो मास डिस्ट्रक्शन तो होगा ही। और वर्ल्ड वार की जो मेरी प्रिडिक्शन है वो आज की नहीं है, 6 साल पहले की। अगर आप यूट्यूब हाँ, पे आपने देखेंगे, किया था। 6 साल पहले मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि हम लोग जो है 3rd वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं। और इस टाइम पोजीशन ये है कि हालात जो बता रहे हैं, जिस तरीके से आपका यूरोप और एशिया में जो है वर्ल्ड वार के बादल बन रहे हैं, ये वर्ल्ड वार की जिस तरीके से ये युद्ध चल रहे हैं और मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका सुपरसोनिक मिसाइल्स डाली जा रही हैं जो एक किस्म से आपका परमाणु से चलती हैं, जो जिनकी स्पीड जो है 2500, 2000, 5000 की जी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जो विजिबल ही नहीं है, आके ब्लास्ट होते ही पता लगती है, रडार में भी नज़र आती हैं। तो ये सब जो है हम लोग जो है अब वर्ल्ड वार के मुहाने पे हैं। और डेफिनेटली आपका जो इसमें जो प्रोएक्टिव होगा, यूएसएसआर और इंडिया, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी दे विल बी प्रोएक्टिव। आप कह रहे हैं कि आपने चाइना छोड़ दिया। चाइना भी तो बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है, लेकिन चाइना को डिप्लोमेटिकली इस तरीके से उलझाया जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन मैं आपको करने जा रहा हूँ। पोजीशन ये होगी, आज पुतिन जो है चाइना के साथ खड़ा है, लेकिन कल की डेट में जब ये समय आएगा, पुतिन विल ज्वाइन यूएसए। बिल्कुल, यूएस आपका डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है एक थाली में बैठेंगे और उसमें जो है सबसे बिल्कुल असंभव लग रहा है। हाँ। और उसको कौन करेगा? उसको करवाएंगे नरेंद्र मोदी जी हैं? ये और भी बड़ी बात है। उसको जो करवाएंगे, ये एक टेबल पे बैठेंगे, उसमें जो है आपका चाइना क्रश होगा, क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो चाइना से। आप देखिएगा, कोरोना वायरस का क्रिएशन जो है चाइना की लेबोरेटरी से हुआ है, और अभी जो वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट भी चाइना की लेबोरेटरी से ही है। इसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट जो है चाइना से हुआ है, उसके बाद ये फिर दोबारा स्प्रेड करेगा। एंड दिस वेरिएंट विल बी यूज्ड एज अ करियर वेरिएंट, मतलब दूसरे वायरस को इसके ऊपर चढ़ा के छोड़ा जाएगा, इस वायरस के ऊपर, और ये थ्रू पेट्स आएगा। तो आप अगर पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा
अब तो ऐसा है कि पेट्स मैंने मतलब पालतू जो घर में हम रख रहे हैं। पालतू जो कुत्ते हैं उनका मुंह भी चाट लेते हैं लोगों हाँ, को, हाँ, मैंने हाँ। देखा है। हाँ बिल्कुल। उनके साथ खाना खा रहे हैं, एक बाइट उसके मुंह में डालते हैं कुत्ते के, एक अपने में डालते हैं। बिल्लियां हैं। बिल्लियां हैं। तो ये जो चीज है इससे परहेज होना चाहिए। लोग पेट्स में गाय कई लोग भी गाय आती भी है। रखते हैं। गाय भी हाँ जी? आती है, हाँ कई लोग गाय भी रखते हैं, उनमें भी आएगा। गाय गाय, भी भैंस, पेट्स में हाँ। डेफिनेटली। अब जो नेक्स्ट है, आपके घर में घुसने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, हम्म, आपके घर में वायरस अटैक करने का सबसे बढ़िया तरीका है थ्रू पेट्स। तो नेक्स्ट जो वायरस आ रहा है दैट विल बी, ये किसी वायरस के ऊपर चढ़ के आएगा, और वो वायरस जो है अभी जो नया वेरिएंट है इस पे आपका नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपको जब ये शनि का आपका जो वक्री काल है इसमें आप देखेंगे कि कोरोना का ये वाला वेरिएंट जो है फिर पीक पकड़ेगा। कैजुअलिटीज इससे भी होंगी, होंगी। बिल्कुल डेफिनेटली होंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि दिस 13 इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस अभी जो है, अभी जो आया है, हाँ, जिसको आप समझ रहे हैं कि ये माइल्ड है, ये माइल्ड नहीं है। जब ये आएगा तो ये डिस्ट्रक्शन करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 13 जुलाई से शनि की जब उसका एक कारण है। हाँ। देखिए, रुद्र की ये 13वीं बीसी है। अच्छा है। ये क्या है? 3 और 1 4 हम्म, रुद्र की 20 साल का पीरियड होता है रुद्र का। PC रुद्र जो कौन? होती रुद्र कौन गुरुजी? है, रुद्र जो है भगवान शंकर शिव के का। दूत हैं। जो जब शंकर भगवान शिव को जब डिस्ट्रक्शन करना होता है तो अपने रुद्र अवतार। रुद्र रूप में आते हैं। रुद्र को वो छोड़ते हैं, तो वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये रुद्र की 13वीं बीसी है, जी। 3 और 1 4 नंबर जो है। तो ये वाला साल जो है, जैसे आपने स्टार्ट में ही पूछा था क्या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, हाँ। इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। डेफिनेटली यू पीपल विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड जो मैंने मेंशन किया है, 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर का जो पीरियड है। और वो उन 5 राशियों के लिए जिनका मैंने बताया, मेष, सिंह, धनु, मीन और कुंभ, जिन पे शनि का जो है कुप्रभाव रहेगा, शनि की दृष्टि रहेगी, या जिन पे ढैया चल रही है। तो उन लोगों, अगर उनका राहु भी नीच का है, तो राहु क्या करता है, राहु जो है दोषी को उठा के लाके जो है न्यायाधीश के सामने खड़ा कर देता कि इसने ये आपका जो है अच्छा गलत काम किया है, या ये दोषी है, तो इसको सजा होनी चाहिए। डेफिनेटली इस पीरियड में नवंबर से जुलाई 13 जुलाई से लेके नवंबर का जो पीरियड है, उसमें जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घपले कर रखे हैं, बड़े बड़े क्राइम कर रखे हैं, जो किसी भी तरीके से अभी तक बचते आ रहे थे, वो अब नहीं बचेंगे। दे पीपल विल बी बिहाइंड द बार। अच्छा, जैसे जो राशियां मैंने बताई हैं, मेष राशि, कुछ एक आध दो नाम भी अगर आप जानते हो जिनको आप प्रेडिक्ट। मेष राशि में ए आता है, एल आता है, आई आता है, यू कैन इमेजिन कौन कौन हो सकते हैं। उसके बाद कुंभ राशि में एस इनिशियल्स के आते हैं। उस मीन राशि में मैक्सिमम डी इनिशियल आ जाता है। सिंह राशि में एम इनिशियल आता है। तो दे ऑल पीपल हैड ऑलरेडी वो जेल यात्रा करके आ चुके हैं। नाउ दे विल अगेन गो बैक टू जेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर 27 से 29, क्या हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और इंडिया, एक छोटा सा छद्म युद्ध, अभी छोटा सा युद्ध हुआ, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच? देखिए, इस बार अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है जो पास्ट में जैसे पहलगाम वाले उसमें हुई है, तो मोदी जी इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर, और उनका पास्ट जो रहा है वो दुश्मन को छोड़ते नहीं, एक बार छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन कुचल देते हैं। जी। पाकिस्तान अगर ऐसी कोई भी हिमाकत करेगा इस बार, तो उसको जो है वो फिर वो उसका भुगतना पड़ेगा। जो गलती करेगा उसका उसको दंड मिलेगा। और जहाँ तक मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, इसमें अब पाकिस्तान को जिस तरीके से मोदी जी ने डेलीगेशंस ऑल कंट्रीज में भेजे हैं, सर्वदलीय, सब दल के लोगों को मिलाया,
5-5, 6-6 का ग्रुप बना के अलग अलग कंट्रीज में जाके बताया कि भैया अगर विश्व में कोई बंदा आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है। इस चीज़ को उन्होंने वर्ल्ड वाइड सबको जो है बता दिया है। 5 मेन कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की वो मोदी जी के बैक पे खड़ी रहेंगी और आने वाले टाइम में मोदी जी विल बी द आइकन फॉर इरेडिकेटिंग द दिस टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज बैठेंगी और एक जो है कोई पॉलिसी बना सकते हैं, एक कोई तरीका। ऐसी पॉलिसी बनेगी जिसमें कहीं पे भी किसी भी देश में आतंकवाद जो है सिर नहीं उठा पाएगा। अगर भारत का आतंकवादी कनाडा में जाके बैठा है, भारत का आतंकवादी पाकिस्तान में बैठा है, तो एक ऐसा म्यूचुअल जो है कंसेंट बनाया जाएगा, एक म्यूचुअल एक ऐसा रूल बनाया जाएगा कंट्रीज के बीच में। अगर मेरे देश को किसी ने अगर क्षति पहुंचाई और वो भाग के किसी भी तरीके से आपकी कंट्री में आ जाता तो यू विल हैव टू हैंड ओवर मी दैट कल्प्रिट। तो ऐसी सहमति जो है आने वाले टाइम में वो भी मोदी जी की अध्यक्षता में बनेगी। जैसे खालिस्तान के लोग कनाडा भाग जाते हैं या ब्रिटेन भाग जाते हैं, Yes. उसकी बात कर रहे हैं हम। गुरुजी पाकिस्तान की बात कर रहे थे। हाँ जी। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, वो तो सुधरने वाला है नहीं। यस। तो फिर कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा लगता है। तो क्या 2025 में ही कुछ ऐसा होगा, ऐसी आशंका बनती है? डेफिनेटली ये जो टाइम मैंने दिया आपका 13 जुलाई से लेके 28/11/2025 का जो टाइम है, इसमें पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी गलत हिमाकत करेगा जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप कई बार पाकिस्तान को लेके भविष्यवाणियां करते रहे हैं, पहले भी की है आपने, पीओके को लेके की है आपने, पाकिस्तान के टूटने की भविष्यवाणी भी की हुई है आपने। यस। और आप उस पे पांच पार्ट में पाकिस्तान जो टूटेगा। पहला पार्ट तो आपका स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। अब मोदी जी जो है पाकिस्तान अगर कोई गलत हिमाकत करता है एंड ही विल डू, उसमें बलूचिस्तान, पीओके और सिंध का इलाका, ये 3 पार्ट अलग हो जाएंगे। चौथा बांग्लादेश ऑलरेडी अलग हो चुका है, तो बीच में बचेगा 5वां पार्ट, दैट विल कॉल पाकिस्तान। छोटू सा। तो ये गुरुजी कब तक ये आशंका, मतलब ये हमारे लिए तो आशंका नहीं, हमारे लिए तो अच्छा है। ऐसा दुश्मन अगर खंड खंड हो जाए तो उससे बेहतर तो क्या चाहेंगे। देखिए नियर फ्यूचर में लेटेस्ट जो है जुलाई से नवंबर के बीच में ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। और जब शनि मेष राशि में आएंगे तो आपको बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। मतलब 2 जून 2027 से 8/8/2029 तक, 8 अगस्त, मैं डेट याद कर ली। हाँ जी। इस बीच में पाकिस्तान टूट सकता है। पाकिस्तान भी टूटेगा, सिर्फ पाकिस्तान ही टूटेगा, चाइना में भी जो है तोड़फोड़ होगी। अच्छा। उधर यूक्रेन के कई पार्ट जो हैं अलग होके सीधा जो है आपका रशिया में मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान के पार्ट्स जो हैं कई जो हैं टूटकर जो है इंडिया में मिलने को तैयार होंगे, लेकिन इंडिया जो है सिर्फ पीओके को ही लेगा, बस बाकी को वो बोलेगा इंडिपेंडेंट, मतलब स्वायत्ता दे देगा। ही विल बी फर्स्ट टू डिक्लेयर कि भैया आप आजाद हो, मान्यता दे दी, मान्यता दे देंगे। जैसे बलोच कहते हैं। बलूचिस्तान को मिलेगी मान्यता, डेफिनेटली सिंध को भी मिल सकती है, मिलेगी। हाँ, बलूचिस्तान वाले तो इंडिया में मिलने के लिए कहते ही रहते हैं तैयार हैं कि हम तैयार हैं, मोदी जी हमको साथ में अंडर में आने के लिए भारत के। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा था उस पर हमारे देश के नेतृत्व को जो है डीपली स्टडी करके एक्शन लेना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने? कि आपको जो है इन लोगों पे जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, कितना भी अपने आप को ईमानदार या आपके फेथफुल। अच्छा, इन लोगों मीन्स दूसरे लोग।
दूसरी कम्युनिटी की। everybody understand what I am saying. अच्छा, तो फिर यहीं पे एक सवाल आता है कि क्या ये जो पीरियड आप बता रहे हैं, एक तो जुलाई से नवंबर वाला 25 में, और फिर 27 से 29 जो आपने दूसरा पीरियड बताया, क्या भारत में भी सिविल वार का खतरा है? भारत में सिविल वार का खतरा तो आप 90% से ज़्यादा है। 99% होगा ही देखिए, होगा। जिस तरीके से मोसाद ने ईरान के अंदर अपने सेल्स, उनके जो एजेंट्स हैं, उनकी 3 से 4 जनरेशन वहाँ पे बसी हुई हैं, जी, जिसको आप कह ही नहीं सकते कि ये बंदे जो हैं आपके इजराइल से कनेक्ट हैं। इसी तरीके से अभी जब आपका पहलगाम हुआ था, तो कश्मीर से ये आवाज़ आई थी कि 3-3, 4-4 जनरेशन से वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनके पोते परपोते यहाँ पे पैदा हो गए हैं, यहाँ के भारत का राशन खा रहे हैं, भारत की फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, भारत के पैसे पे फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास यहाँ की नागरिकता नहीं है। अच्छा, इस तरीके के जो लोग भारत के अंदर जो सेल्स हैं, दे आर जस्ट लाइक जिस तरीके से मोसाद के सेल्स जो हैं ईरान में काम कर रहे हैं, इसी तरीके से वो सेल्स हिंदुस्तान में। अब जो है एनआरसी लगेगी, उससे पहले जो है जाति गणना का ऐलान हो चुका है कि आपका मार्च 2026 से पहले पहले ये हो चुका। साइमल्टेनियसली एनआरसी का इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे आपका घर के अंदर जो हमारा जो गद्दार हैं जब आधा फ्रंट जो है जिससे हमको लड़ना पड़ेगा, जो गृह युद्ध के कारक बनेंगे, चाहे वो आतंकवादी हैं, चाहे वो नक्सलवादी हैं, चाहे वो इन्फिल्ट्रेटर हैं। अभी इस टाइम जो भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है, अगर आप देखेंगे रोड्स के ऊपर कभी भी अगर एजिटेशन होता है, राइट्स होते हैं, तो आपको बांग्लादेशी, रोहिंग्या, या फिर ये चौथी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी जो मैंने बताई, जिनकी 2-3 जनरेशन यही हैं, लेकिन खाते हिंदुस्तान का, नाम पाकिस्तान का लेते हैं। तो क्या इस लेवल का सिविल, इनको जो है आपको आइडेंटिफाई करके, एंड दैट विल बी थ्रू एनआरसी, तो आप इनको बाहर करना चाहिए। एनआरसी, ये बाहर होंगे, एनआरसी होगा डेफिनेटली 100%। नाउ इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ समय की पुकारा कि एनआरसी होना चाहिए। कोई भी विपक्ष का नेता अगर इसके अगेंस्ट बोलेगा, ही विल बी आउट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। नहीं, आप समय की मांग तो ठीक है, लेकिन क्या ये सरकार जिस पे एनआरसी पे इतने दंगे हुए, इस देश में इतना फसाद हुआ, क्या दोबारा ऐसा कदम उठाने की हिम्मत कर पाएगी कि एनआरसी? डेफिनेटली अभी नियर फ्यूचर में इसी 25-26 में यू विल सी एनआरसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और क्या इसी 25-26 में सिविल वॉर भी होगा? हाँ, चांसेस हैं, अगर, क्योंकि देखिए इस टाइम मैंने बोला मोदी जी का सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में मोदी जी से बेस्ट लीडर है ही नहीं। ही इज़ द बेंचमार्क फॉर एंटायर वर्ल्ड। कभी भी किसी भी तरीके का क्राइसिस आता है, वो जो है बड़ा ब्यूटीफुली उसको मैनेज करते हैं। आप पास में देखते हैं आपका कोरोना से किस तरीके से, अगर आप परसेंटेज देखते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुली, सबसे ढंग से जो है कोरोना को अगर किसी ने हैंडल किया है तो वो इंडिया ने किया है। दैट इज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। दूसरा, वैक्सीन भी इंडिया ने ये बनाई, और वर्ल्ड की हर रिक्वायरमेंट को वैक्सीन की इंडिया ने फुलफिल किया और फ्री में दिया। नहीं, तो ये सिविल वॉर किस लेवल का होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, किस लेवल का? क्या मिलिट्री गोलियां मारते मारते थक जाएगी, या बिल्कुल नॉर्मल होगा, मोदी जी मैनेज कर लेंगे सब कुछ? नहीं, देखिए सिविल वार का जो स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको बताया 3-4 तरीके के जो लोग देश के अंदर जो घुसे हुए हैं, वो लोग जो हैं देश की शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी जी वेल इन एडवांस उसके ऊपर पहले ही
मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यूपी, आप अगर देखें तो वर्ल्ड की 4th नंबर पे पॉपुलेशन जो है वो यूपी की यूपी में है। और अगर आप देखते हैं कहीं पे भी आतंकवाद, जिहाद या उग्रवाद होता तो उसमें एक ही कास्ट के लोग आते हैं। और वो अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड में 4th नंबर पे पॉपुलेशन जो है यूपी की है। और यूपी में कितना ब्यूटीफुली ने आपका योगी जी ने हैंडल किया है, दैट इज ऑल्सो बेंचमार्क फॉर एंटायर वर्ल्ड। नेक्स्ट कंट्री जो इसको बियर करेगी दैट विल बी यूके। ओके। अगर वो यूपी के रोल मॉडल को अगर वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करते तो दे विल हैव टू फेस। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं आप, इंग्लैंड, वहां पर एजिटेशन हो सकता है, होंगे वहाँ पर गृह युद्ध नेक्स्ट जो है मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से हो सकता है। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, गुरुजी की बात जो बोल रहे हैं, ये वहां पर ये डिफरेंसेस आ रहे हैं सोसाइटी में। मेरे धीरे-धीरे कई बहुत जानने ज्यादा। वाले लोग हैं, शरिया इम्प्लीमेंट करो, ये वो सब जो मेरे जानने वाले लोग हैं लंदन में या यूके में, कई लोग हैं, वो बता रहे हैं कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने पूरा कैप्चर, कई काउंटीज के ये काउंसलर बन गए हैं, हाँ, पार्षद बन दे गए। आर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। हाँ, और लंदन का मेयर सादिक खान तो है ही इतने दिनों से, कब से। तो वहां पर ये एजिटेशन हो रहा है। और जो वहाँ के ब्रिटिश या गोरे लोग थे वो उसको छोड़ करके, उस इलाकों को छोड़ करके वो आगे निकल गए। बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। और इंडिया में इस चीज़ को जो है बड़ा उससे वॉच किया जा रहा है। और ये सिचुएशंस आने से पहले जो है इस पे जो है बहुत बड़ा एक्शन होगा, जिसको आप कहें कि इंटरनल स्ट्राइक जो करनी पड़ेगी। और ये इंटरनल स्ट्राइक होगी तभी जो है, और वो मोदी जी के कार्यकाल में ही होगी। तो इंटरनल स्ट्राइक होगी तो जो आप बता रहे हैं घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, ये सब रोहिंग्याज दे विल बी आउट। हैं, कहाँ जाएंगे सब? ये कैसे निकाले जाएंगे? क्या होगा दे विल गो बैक। जहाँ से आए हैं उनको जाना पड़ेगा। इतना सख्त? म्यांमार से भी तो भाग के आए थे ये लोग। हाँ, क्यों? वहां से निकाला सरकार ने, जो वहां पे एजिटेशन क्रिएट कर रहे थे नहीं, उनके हिंसा हुई उनके खिलाफ? नहीं, हाँ, वहाँ की आवाम जागृत हो गई थी हाँ, कि ये लोग कल हमारी जान के लिए खतरा बन जाएंगे। हाँ। आवाम जागृत हुई, उन्होंने लठ उठाया और ये भागे वहां से। आप धीरे धीरे देखिए सेम चीज जो है हिंदुत्व की लहर जब भारत में जोर पकड़ेगी तो दे पीपल विल रन अवे देमसेल्व्स। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक से 2 स्टेट, उत्तराखंड और हिमाचल, डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदल चुकी है कि वहाँ लोग विरोध पे उतर आए हैं अब। 10 सालों में लोग वहाँ विरोध करने लगे हैं कि इनको हटाओ। हाँ, वही तो म्यांमार की जब आप बात की तो मुझे 2 स्टेट और याद आ गए कि अचानक से वहाँ इतना ज्यादा डेमोग्राफी। उसका रीजन है, देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत किसी भी इलाके को कवर करते हैं। पहले आउटर से ये इनर की तरफ आते हैं। किसी भी मेन सिटी को ले लीजिएगा, आउटर से इनर की तरफ आते हैं, फिर रोड की साइड्स को ब्लॉक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर आपके रेलवे लाइन की साइड्स को ब्लॉक करते हैं। बिल्कुल। कि कभी भी आपका सप्लाई चेन अगर हमने डिस्टर्ब करनी हो तो हमारे पीपल से वहाँ रहेंगे। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी मेंटालिटी जो है खाते हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान का। बिल्कुल। और जो जिनकी 3rd या 4th जनरेशन के सेल्स जो हैं इंडिया में जो हैं, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। कि क्या एक जो प्लान है पाकिस्तान का या उन लोगों का जो खाते भारत की गाते पाकिस्तान का है, उनका एक बहुत बड़ा दिवा स्वप्न कहूँगा, दिन में सपना देखने वाला गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, उसका क्या होगा परिणाम? नहीं, देखिए, अब जो है भारत को जो नेतृत्व मिला है वो एक ऐसा नेतृत्व है वो कहीं से बाइस नहीं है। उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, मोदी जी का लगन का नक्षत्र शनि, जन्म नक्षत्र शनि, अच्छा, जन्म का सब लॉर्ड शनि, सब लॉर्ड शनि, सब लॉर्ड शनि। और शनि उनका इतना प्रबल है कि वो एज ए न्याय के देवता। आप अगर ढंग से रहोगे तो आपको पूरा मान सम्मान इज्जत मिलेगी।
द मोमेंट आपने अगर आंख दिखाने की कोशिश की बेवजह। तो शायद वो आंखें बाहर निकाल ली जाए। मतलब वो जो डायलॉग है फिल्म में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और अब जो है, हाँ। देखिए, मोदी जी की एंट्री 2014 में जो हुई है, ये कुदरत की तरफ से भारत के सौभाग्य से हुई है। अगर 14 से 19 का समय कहीं कांग्रेस को मिलता तो देश का कबाड़ा हो चुका था। हो चुका था, अगर हो जाता, अगर ऐसा होता तो। हो चुका था। अच्छा, वापस हम लोग हिंदुस्तान पे आते हैं। हाँ। और हिंदुस्तानियों पे आते हैं। आप देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब से अहमदाबाद की घटना हुई है प्लेन क्रैश वाला, आप हमारे हिंदुस्तानियों को, देशवासियों को आने वाले 6 महीने इस साल के किस महीने में, किस तारीख को, किस राशि वाले को बच के रहना चाहिए, आप प्रेडिक्ट कर दें ताकि लोग थोड़ा संभल के रहें। देखिए, मैंने जो बताया आपका जी। 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 का जो शनि का वक्री काल है, जी इसमें जो मैंने 5 राशियां बताई, जी। मेष, सिंह, धनु, मीन और कुंभ, इन 5 राशि वाले लोगों को अपना जो नेटल चार्ट है, जन्म पत्री है, अच्छे विद्वान ज्योतिषी को दिखाकर उसका जो भी समाधान है, अगर आपका वर्षफल में भी अगर मुंथा अष्टम चल रही है या मुंथेश भी अष्टम में है, मारक ग्रह की महादशा चल रही है, तो आपको जो उपाय बताए जाते हैं वो उपाय करने चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो उपाय क्या हैं? वो उपाय जो है हर कुंडली के हिसाब से अलग है। तो यू मस्ट कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट पर्सन जिसको इसकी अच्छी नॉलेज है। तो ये यूट्यूब वाले नहीं। एक सवाल बस, ये गुरुजी, ये जो राशि है, ये राशि हम नाम के आधार पे देखें या जन्म के आधार पे? देखिए, 3 तरीके से कैलकुलेट ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब एकदम क्लियर कि हम इसी से 3 तरीके से भविष्य कैलकुलेट होता है जी। जब आपके पास कोई डेटा नहीं है एंड यू कम टू मी, जो आपका भविष्य है जो 40% के आसपास जो ठीक होगा, अच्छा, एक्यूरेसी वो 40%। आपका पॉपुलर नेम के हिसाब से उस दिन के गोचर में ग्रह क्या हैं उनको स्टडी करके अगर मैं आपको बताऊंगा तो 40 से 50% के बीच में रिजल्ट्स जो हैं आपके फेवर में आएंगे। सेकंड जो है, आपको अगर अपना मून साइन पता है। तीसरा है आपका सन साइन। सन साइन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आता है, पर्टिकुलर मंथ में आपके अलग अलग इंग्लिश कैलेंडर जो होता है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। मून साइन आपकी लगन कुंडली के हिसाब से। हमारी जो कैलकुलेशन है वो है सुदर्शन चक्र ज्योतिष द्वारा, जिसमें नवग्रहों को 168 खानों में बांटते हैं। आपका जो है कैलकुलेट किया जाता है, गणना की जाती है, और इसकी जो प्रेडिक्शन है बहुत स्पेसिफिक होती है। आपकी स्पेसिफिक इश्यूज को टारगेट करके उस पर हम प्रेडिक्ट करते हैं। आपको ग्लोबल कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा। आने वाले 6 महीने, आने वाले, जैसे आप 3 महीने के लिए पूछ रहे हैं, तो आपका इवन आपको अगले 2.5 दिन में अगर कुछ परेशानी आने वाली है उसकी भी प्रेडिक्शन मिल सकती है थ्रू सुदर्शन चक्र ज्योतिष। किसी भी विधा में नहीं है। और सुदर्शन चक्र ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र की सारी विधाओं का समावेश है। ओके। चाहे भृगु संहिता है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, या आपकी न्यूमरोलॉजी है, या आपकी वास्तुशास्त्र है, या आपका अरबी कबाला शास्त्र है, जितनी भी विधाएं हैं आप देखेंगे, आप प्रिडिक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे तो हर एक चीज आपको मिलेगी कि हर पॉइंट से इसको मैच किया, कैलकुलेट किया गया, तब आपको प्रेडिक्शन मिलती है। तो वो प्रेडिक्शन 2.5 दिन की एक्यूरेसी में भी है। एंड मैंने मीडिया को जो है इसका चैलेंज को स्वीकार किया था। एक पेपर ने मेरे को चैलेंज किया था, उनका कोई काम था, ये होगा कि नहीं होगा उसके लिए उन्होंने मेरे को चैलेंज किया था, बुलाया था कि आप 2.5 घंटे की बात करते हैं तो इसका दो। तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया था। ही वॉज 100% श्योर कि उनका काम होगा। आई सेड नो। अच्छा। एंड फाइनली दैट डिडंट हैपन।
इसका मतलब अगर हम अपने दर्शकों के लिए भी कहें कि मेष, सिंह, धनु, मीन और कुंभ, कुंभ 5 ये 5 राशियां इन 5 राशि वालों को स्पेसिफिकली 13 जुलाई से 28 नवंबर तक संभल के रहें, या अगर आप पे कोई आफत, विपत या परेशानी आने वाली है उससे पहले आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी कुंडली कंसल्ट जरूर करके। दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए नॉर्मली क्या है, अब मैं 60,000 से ऊपर आपकी जो चार्ट्स को स्टडी कर चुका हूँ, 60,000 60,000 से ऊपर। तो उसमें होता क्या है, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर को तो आप चुन लेते हैं, लेकिन जहाँ आपका उसका रेमेडियल पार्ट आता है उसमें से कई चीज़ें आप छोड़ देते हैं जी। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको एक गोली देगा। डॉक्टर भी अगर आपका फैमिली डॉक्टर है ना, तो आपकी मर्ज की 2 गोली से ऊपर नहीं देगा। नहीं देगा, सही कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आपका पर्चा पूरा भरा होता है, क्योंकि उसको दवाइयाँ भी तो बिकवानी है। एक जो मेडिकल रैप्स आके उनको एकदम सही कहा। प्रेजेंटेशन देते हैं, उनकी दवाइयाँ भी तो निकलवानी है, उनके टॉनिक भी तो निकलवाने हैं। लेकिन घर का जो डॉक्टर होगा वो आपको 2 ही देगा। अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको राइट रेमेडी देगा, जिसको अगर आप करते हैं तो आप इन विपताओं से बच सकते हैं, या उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। अब कई लोग हैं, उन्होंने ट्रेवलिंग करनी होती, दे आस्क मी कि जाना है या नहीं जाना है, इस तरीके को जाए तो इस तरीके को हमें करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो चेक करने के बाद उनको बता दिया जाता है कि भाई टेक डिसीजन और नॉट। इसमें गुरुजी एक सवाल मेरा, जैसे उन्होंने पूछा कि राशियां अलग अलग होती हैं, अब मेरा नाम धर्मेंद्र है, इस हिसाब से मेरी मीन राशि आप जैसे बता रहे हैं, मेरे मून चार्ट जो मून साइन है मेरा कर्क है, अब मैं क्या मानूं? एक तरफ तो आफत है, एक तरफ राहत है, तो मेरे पर क्या असर करेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब वही चीज जो है ना, एक आपका प्रबुद्ध एस्ट्रोलॉजर जो है, आपको उसकी गणना का जो रिजल्ट है वो लिख के देगा कि भैया ये होना है। वो रिलेटिव स्टडी करेगा, जो आपके क्वेश्चन है उसकी रिलेटिव स्टडी ऑलरेडी ही विल डू। और आपको किस चीज से बचना है, देखिए मीन राशि भी काम कर रही है, लोग जानते तो आपको धर्मेंद्र के नाम से है। चंद्र राशि आपकी कर्क है, और सन साइन आपका लियो है। बाय नेचर यू आर लीडर, बाय नेचर यू आर लीडर, क्योंकि सन साइन आपका लियो है। कर्क राशि है, किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते इतनी जल्दी नहीं है, ये आपके नेचर में है। उधर आपकी मीन राशि नाम राशि से, तो नाम राशि से जो मीन होता है, मीन राशि वाला होता है, उसकी एक सबसे बड़ी जो गुण होता है वो ये होता है कि वो किसी से बिगाड़ता नहीं है। मतलब आप 100 गलतियां करोगे 100 बार माफ होगा, लेकिन वो 101 वाली गलती जो है ना, उसमें अगर आपको उठा के बाहर फेंक दिया तो आप सोने के भी बन के आओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। ये आपके नेचर में होगा। सही। तो अब मैंने आपको तीनों का मिश्रण बता दिया। लेकिन जब मैं आपकी प्रेडिक्शन लिखूंगा तो पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना है वो लिखा होगा। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि बहुत से दर्शक हमारे दर्शकों के लिए, दर्शक उनके साथ भी यही समस्या होगी। हाँ, ये समस्या कुछ और होगी, कुछ और बता रहा हूँ ना। अब नॉर्मली आप किसी जो आपने 5 राशि बताई ना, वो अब कंफ्यूज होंगे कि मैं किस हिसाब से राशि देखूं। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरा सवाल इसीलिए था। मैं तो गुरुजी संपर्क आपका सवाल भी बहुत ही वाजिब है। और ये चीज हर एक के साथ है, हर एक के साथ होती है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो गो विद पॉपुलर नेम का जो जोडेक साइन बनता है। ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी चंद्र राशि नहीं निकलेगी। ठीक है, बट सन साइन तो आ जाएगा आपका। न्यूमरोलॉजिकली आपके बारे में प्रोडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, घर का वास्तु देख के आपको बता देंगे आपको क्या करना है। हर तरीका है, तो कई चीजें, मतलब सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम भी है, बर्थ प्लेस भी है, एंड दैट इज एक्यूरेट, तो फिर जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर से, उसकी जो रिपोर्ट आती है, मेन अच्छे जो डॉक्टर हैं वो आपकी बिना रिपोर्ट की बातें नहीं करते। तो मेन चीज यही है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। मतलब मेन ये है कि सबसे ज्यादा जो अहम है वो आपकी चंद्र राशि है। चंद्र राशि सबसे पावरफुल जो होती है। नहीं, चंद्र राशि तो इस जो आप देखते हैं
नहीं वो नहीं, उसमें जो जो है, आपके जन्म का समय, जन्म का स्थान, हाँ, उससे चंद्र राशि उससे जो चंद्र राशि निकलती है, सूर्य राशि भी उसी से आती है, हाँ, उसी से सनसाइन आती भी है। उसी से आता है। लेकिन हम लोग अब वैदिक पॉपुलर ज्योतिष में, नाम क्या होता है? पॉपुलर नाम ये है कि आपके पापा को, आप जब आप पैदा हो उस टाइम जो है देवानंद का टाइम था, हाँ। तो उन्होंने आपका नाम देव रख दिया, हाँ जो पॉपुलर उस टाइम वही- चल वही रहा होता है, होता हाँ, है। सही बात। अशोक कुमार चल रहा था हाँ, तो आपने अशोक रख दिया। हाँ, यही होता है। लेकिन मेन माना जाए तो आपकी जो हमारी पर तीनों काम करती हैं। तीनों काम करती हैं। ये जो है नाम रखना जो है, हम्म, किसी बच्चे का नाम रखना जो है, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। आपका अगर बच्चा पैदा होता है और आपके पास पूरा टाइम है, तो यू कंसल्ट अ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, ही विल लेट यू नो कि इसका बंदे का नाम, जरूरी नहीं है जो चंद्र राशि है, जिस जन्म नक्षत्र में आप पैदा हुए उसी के अनुसार आप नाम रखिएगा। पहले पूरा अगर नामकरण जिस- संस्कार होता था। जब जिस जन्म नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उसमें ग्रह आपके अष्टम में ज़्यादा आ रहे हैं या द्वादश में आ रहे हैं, छठे ग्रह में ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ से बचाने के लिए आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। गुरुजी बात 2025 की कर रहे थे हम लोग। मोदी जी के बारे में आपने बता दिया, सुपर गोल्डन पीरियड है और दुनिया में ये सब रहेगी। कुछ और नेता हैं जिनसे देश को उम्मीदें हैं, उनमें एक सबसे बड़ा नाम आता है राहुल गांधी का, योगी आदित्यनाथ का। इनका भविष्य 2025 या उससे आगे कैसा रहने वाला है? राहुल गांधी खास तौर से बात करूं मैं तो वो मुद्दों पे कम, मुझे लगता है अडानी अंबानी पर ज़्यादा अटके रहते हैं। तो क्या फ्यूचर है इनका? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आपने। जी, आपने संसद में मोदी जी के मुंह से अदानी और अंबानी का नाम नहीं सुना, कभी नहीं। कभी। लेकिन राहुल गांधी जी को ये बहुत प्रिय है हम्म, और उन्होंने जितनी बार नाम लिया है, अदानी जी और अंबानी जी जो है इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, मतलब आप कहें लीप्स एंड बाउंड, आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे ग्रो कर रहे हैं। आज कल की जो न्यूज़ थी, आपके अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने यूएस की टॉप की आईटी कंपनी को खरीद लिया, और ये इसका श्रेय जो है हम राहुल गांधी जी को ही देते हैं, क्योंकि जब आप मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, आप जब भी किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, तो उसको ये साबित करना पड़ता है कि भाई जो आप कह रहे हो वो गलत है। और वो चीज़ जो है आज अदानी जी ने, अंबानी जी ने शो किया, उसको सिद्ध किया है, और हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम विश्व में किया है। आज की डेट में अदानी जो है, नाउ ही इज़ द सेकंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये मेरी प्रेडिक्शन है 27-28 के बीच में ही विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ही विल बी नंबर, अडानी सबको पछाड़ के पीछे हुए। सबको पछाड़ के ही विल बी द नंबर 1 इन द, और उसका श्रेय हम किसको देंगे? वो देंगे हम राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने जिस भी विषय को उठाया है, उसमें जो अपोजिशन ने उसकी माइलेज ही ली, आप देख लीजिएगा, उल्टा हो रहा है। जिस भी विषय को उठाएंगे वो उसमें जो है माइलेज मिलेगी, जिस चीज़ को उठाएंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने मेरे से भारत में ग्रह युद्ध की जो है आशंका पर सवाल आशंका प्रकट की थी, और उसके लिए हमारे जो विपक्ष के माननीय नेता जो हैं, कांग्रेस के जो स्टॉलवर्ड हैं, राहुल गांधी जी ने जो बोला था कि भैया सब तरफ आग लग जाएगी, एक उनका स्टेटमेंट था ना कि तेल तैयार है, अब तेल में आग डल रहा है, आग में तेल डल रहा है, और कई मंचों से वो बोल चुके हैं। अब जो है पोजीशन ये है, सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ। जो सॉल्यूशन आपका जो है यूपी से स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान और आईएसआई का जो नेटवर्क है, वो जो है इस पर, इसके खात्मे पर मेन फोकस किया जाएगा। अच्छा। और इंडियन एजेंसीज को और भारत सरकार को ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना है। अगर ग्रह युद्ध से बचना चाहते हैं तो आईएसआई का नेटवर्क जो इंडिया में है, एंड दैट इज
सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर उनको सुई चुभती है तो यहाँ हमारे यहाँ से कौन लोग परेशान हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। हाँ। एवरीबडी नोज। आने वाले टाइम में जो हमारा अवाम है इस चीज़ को रियलाइज करेगा, और वो रियलाइज जो है वो करवाएंगे हमारे माननीय राहुल गांधी जी। अच्छा। जब भी भारत की सेना या भारत के स्टालवर्ड नेता कुछ बहुत बड़ा करते हैं तो उसके प्रूफ मांगे जाते हैं, जस्ट टू लेट डाउन दैट पीपल्स की भैया आपने जो किया उसका प्रूफ तो इस बार तो नहीं मांगा, लेकिन इस बार तो नहीं मांगा लोगों ने। ऑपरेशन सिंदूर में नहीं मांगा इन लोगों ने, शायद ऑपरेशन सिंदूर शायद तो सीख ली होगी पुराने टोटली हाँ। डिफरेंट था, क्योंकि उससे पहले स्टेटमेंट वहां से आ गई थी कि इतनी लगा के चले गए इंडियंस। इंडियन आर्मी ने इतना नुकसान किया, इतने एयरबेस खत्म किए, वो वहां से आ गया था स्टेटमेंट। इसलिए अगर proof नहीं वहां मांगा से गया। नहीं आया हो तो प्रूफ चाहिए थे। ये तो हो गया राहुल गांधी का गुरुजी जो और करें। 25-26 जो है हाँ। खास तौर से विपक्ष में कांग्रेस के लिए बहुत ही जो है समय जो है कष्ट का होगा। अच्छा। अब कितना कष्ट? आवाम को जो है क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब कितना कष्ट? अब तो 40-42 पे आ चुके हैं, और कितना कष्ट? 0 और 10 के बीच में जब आ जाएंगे। 0 से 10 के बीच? ये आपकी प्रेडिक्शन है? बिल्कुल, आई हैड प्रिडिक्टेड सो मेनी टाइम्स कि अब कांग्रेस का भविष्य जो है 0 से 10 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। मतलब जहाँ से बीजेपी शुरू हुई थी वहाँ कांग्रेस आने वाली है? डेफिनेटली। अब जब नूरा कुश्ती होती है, जो दाव आपने लगाए हैं वही दाव अब आप पे लग रहे हैं, तो वहीं पहुँचाएंगे। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य 0 से 10 है? खत्म। आपने एक और नाम लिया राहुल गांधी के अलावा। हाँ। योगी आदित्यनाथ। हाँ जी। तो उनका क्या दिख रहा है आपको भविष्य? यूपी, क्योंकि आप बार बार यूपी का नाम लेते हैं कि जो बाहरी ताकतें हैं, गद्दार हैं, जो भी एजेंट हैं आईएसआई की, यूपी में बड़ा अच्छा मैनेज किया गया उनको। तो क्या आपको दिखता है कि योगी आदित्यनाथ आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ इज द फ्यूचर लीडर ऑफ इंडिया। मोदी जी की पद चिन्हों पे चल के ये भी विश्व के लिए कई बेंचमार्क स्थापित करेंगे। रीज़न ये है, देखिए आप पॉलिटिक्स में हैं और आपकी इंटेग्रिटी कहीं से भी डाउटफुल नहीं है तो अवाम आपके पीछे चलता है। बिल्कुल। मोदी जी ने या आपके योगी जी ने जो भी डिसीजन लिए वो वोट बैंक को मद्देनजर रख के नहीं लिए। मोदी जी को पता है कि उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी आपकी स्कीम्स आई हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है मुस्लिम्स को हुआ है। और ख़ास तौर से वो लोग जो 3 फ्रंट पे जो है इंडिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र मैं बिल्कुल बिल्कुल, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया। और वो पब्लिकली बोलते हैं कि ठीक है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा अधिकार है फैसिलिटीज़ को अवेल करने का, लेकिन हम मोदी को वोट नहीं देंगे। फिर भी मोदी जी इज़ इम्पार्शियल, क्योंकि उनका लगन का स्वामी, लगन नक्षत्र का स्वामी, लगन नक्षत्र का सब लोड सब शनि है। जब शनि न्याय के देवता होते हैं तो वो न्याय करता है। अगर बांट रहा है तो सबको बराबर। अब लाइन में दूसरा बैठा हो तो ये नहीं कि तू हट, तुमने मेरे को वोट नहीं दिया था तो मैं कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सेम इज विद योगी। योगी जो है ये भारत में हिंदू राष्ट्र की जो नींव है उसको बहुत पक्का करेंगे। और उसके बाद 2034 से 44 का जो समय है जिसमें भारत हिंदू राष्ट्र होगा, बन जाएगा। हालात ऐसे बनेंगे कि आपको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड योगी आदित्यनाथ विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ
हिंदू राष्ट्र भारत। तो बड़ी भविष्यवाणी बहुत बड़ी कर रहे हैं आप भविष्यवाणी है आपकी। कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया 34 से 44, 34 में हो जाएगा। 2034 से 44 के बीच में यू विल सी, क्योंकि 2032 में रुद्र की बीसी जो है वो खत्म होगी। रुद्र की बीसी जब खत्म होगी, जो 20 साल खत्म होगी, उसमें जितने करेक्शन होने हैं, जितना जो सफाई अभियान, जब मोदी जी ने जब पहली शपथ ली थी तो उन्होंने पहली बात की थी सफाई अभियान की। वो देश में से भी जो गंदगी साफ करनी है वो गंदगी साफ हो जाएगी डेफिनेटली हिंदू राष्ट्र। और वो 32 के आसपास जो आप देखेंगे यू विल गेट इट। मतलब विकास से पहले विनाश जो होता है, रुद्र का तो यही काम है, शिव का बिल्कुल। विनाश तो वो करना। विनाश होगा 2029 तक, हाँ, फिर 32 तक कुछ और सफाई, और फिर 32 के बाद उसके पूरी तरह बाद से जो है बिल्कुल है एंड क्लियर। और एक चीज और बता रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड आदि सनातन जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा, मेजॉरिटी पीपल, जो सेकंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, दे विल कम बैक टू बेसिक। वो देखेंगे कि हमारी चौथी पीढ़ी किस धर्म की थी, हमको वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, वो त्रस्त हो जाएंगे, घर वापसी करेंगे। जो घर वापसी होगी, मास घर वापसी जो है 29 से स्टार्ट हो जाएगी। वाह, ये भी बड़ी भविष्य। 29 तक का इंतजार करना होगा हमें। और मास मतलब आपका ये देखिए, सबसे पहली चीज जो है, अगर आप हिंदुस्तान में देखते हैं तो मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने आवाम को एजुकेट करने के ऊपर सबसे बड़ा किया। नंबर 2, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट में हर जात को, हर धर्म को, हर हर जाति धर्म को एक लेवल से ऊपर उठाने की कोशिश की। व्हेन यू आर एजुकेटेड तो आप फैनेटिक नहीं होते, कट्टरवाद से फिर आप बाहर निकलते हैं। आदि सनातन को क्यों करेंगे एक्सेप्ट? उसका रीजन ये है कि सनातन में हम किसी पे कुछ भी इम्पोज नहीं करते। कुछ भी इम्पोज नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल। आप किसी से भी बात करते हैं, आपसे कोई ये पूछेगा नहीं कि आप वैष्णो देवी को मानते हैं या अमरनाथ स्वामी को मानते हैं, जब आप बद्रीनाथ को मानते हैं या केदारनाथ को मानते हैं या कौन से देवता को मानते हैं। बिल्कुल। कहीं पे भी आपको कट्टरवाद नहीं मिलेगा। हाँ, आप आदि सनातन परंपरा को, आदि सनातन पद्धति को मानते हैं, तो मैं भी मानता हूं, तो आई विल हैव वेरी गुड रिस्पेक्ट फॉर यू एंड यू विल ऑल्सो रिस्पेक्ट मी। लेकिन कट्टरवाद आस्ता आस्ता जो है खत्म होगा और दे पीपल विल कम टू बैक टू बेसिक ड्यू टू एजुकेशन। हिंदुस्तान में जो एजुकेशन दी जा रही है, अब जितनी आपकी जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो लोग अब बुर्के से बाहर आ रहे हैं। जो फेनेटिक कंट्रीज़ हैं, कट्टरवादी विचारधारा की कंट्रीज़ हैं, उनको कपड़ों के अंदर, बुर्के के अंदर रखा, उनकी एजुकेशन को ख़त्म। वो सिर्फ संभोग की एक सामग्री है। जी जी, बिल्कुल। पर भारत में ऐसा नहीं हो। इसी तरीके से जो आपकी विश्व की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग, जहाँ एजुकेशन का लेवल 90% से ऊपर है, साक्षरता का, वहाँ पे भी ये लोग, दीज पीपल विल कम बैक टू बेसिक और दे विल रियलाइज कि वो फेनेटिक होके कट्टरवाद के रास्ते पे चलते उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, और जो समय है 2025 का, जिन राशियों के लिए थोड़ा सा आशंकाएं हैं कुछ, वो लोग सावधान रहें और अपने जो ज्योतिषी हैं, कोई विद्वान ज्योतिषी, उनसे संपर्क करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। बस इतना कहना है। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया और बहुत सारी बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं जाते जाते दर्शकों से यही कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा जी। देखिए, आप जिस तरीके से एक मुद्दों को उठा के चल रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।